अगर आप जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट और हर चीज ओवर के शिकार हैं, जहाँ भी ओवर लग जाए, जहाँ भी आप अति के शिकार हैं, यह दोहा उन्हीं सब के लिए प्रेरित है। तो कबीरदास का ये दोहा, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अब यहाँ पे हर जगह आपको अति दिखेगा। अब आपको इस दोहे में हर जगह एक शब्द दिखेगा, अति। अर्थात कोई भी चीज में अगर हम अति करते हैं वह हम पे ही भारी पड़ता है। कोई भी चीज में अति जुट जाए, अगर आप खाना अति से खा लेंगे तो भी दिक्कत है, अगर खाना आप कम खा लेंगे तो भी दिक्कत है। कोई भी चीज की अति मतलब कमी भी, कोई भी चीज की या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या तो अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, दोनों ही खराब है। हमको मध्यम मार्ग चुनना है, हमें मध्य संतुलित जीवन की ओर बढ़ना है। तो बुराई ये नहीं है कि हम अति में जी रहे हैं, बुराई बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम सीख नहीं रहे। बुराई यहाँ है, अगर हमें मान लीजिए अति के कारण कहीं हमारा नुकसान होता है तो हम उससे सीखते नहीं हैं, अपने स्वभाव में बदलाहट नहीं लाते। दिक्कत हमारी वहाँ हो जाती है। सबको लगता है हम सही हैं, जो हम कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए हमारे अंदर कोई रूपांतरण नहीं होता। तो कबीरदास कहते हैं, तो ये कबीरदास की पंक्तियां खूब ध्यान में ले लेना चाहिए। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अर्थात न ज़्यादा बोलना सही है। कबीर साहब कहते हैं, न तो बहुत बोलना अच्छा है और ना ही पूरी तरह चुप रहना अच्छा है। मतलब अगर मान लीजिए आप बहुत बोल रहे हैं, बेफिजूल बोल रहे हैं, वो भी खतरनाक है। लेकिन आप मान लीजिए 3-4 साल कंटिन्यूस चुप रह गए, वो भी खराब हो जाएगा। आपके जो बोलने के यंत्र हैं, गले के जो यंत्र हैं, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनमें शक्ति नहीं बचेंगी दोबारा बोलने की। तो अति जहाँ भी हो जाए वह आपको नुकसानदायक ही होगी, चाहे ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए। हर चीज़ की अति बहुत बुरी भारी पड़ती है, बातों की, भावनाओं की, गुस्से की, यहाँ तक के बातों की भी। अगर आप बहुत अधिक नॉन स्टॉप बोलते हैं, बेफिजूल बोलते हैं, तो सामने वाला एक न एक दिन पक्के में इरिटेट हो जाएगा और आपको अपने ज़िंदगी से पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी लोग कद्र नहीं करेंगे। ये बहुत आम बात है। आप देखना, जब भी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, और आप अगर न बोलने में सक्षम है, एक्सप्रेशन करने में भी सक्षम नहीं है, आप अपनी बात रखने में भी सक्षम नहीं है, तो आपकी भावनाएं लोग नहीं समझ पाएंगे। ज़्यादा बोलना और न बोलना, इस दोनों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जो हमें सीखना है। हम यही सीख सकते हैं। कबीरदास आगे बोलते हैं, अति का भला न बरसना, अति की भली ना धूप। अगर बहुत तेज बारिश हो गई तो फसल को पूरा बहा ले जाएंगी, फसल पूरी खराब हो जाएंगी। और अगर वहीं अत्यधिक धूप हो गई तो फसल पूरी जल जाएंगी। तो अत्यधिक बारिश भी खराब है और अत्यधिक धूप भी, फसल का नाश हो जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में जहाँ भी हमने अति कर रखी है, एक दिन वह हमें नुकसान पहुँचाएंगी। अत्यधिक आप खाना खाते हैं, एक दिन आपको मोटापा आ जाएगा। अत्यधिक गुस्सा करते हैं, एक दिन आप तनावग्रस्त हो जाएंगे, आप खुद ही अपने रिश्ते सब गवा बैठेंगे। अत्यधिक ईगो में चलते हैं, अहंकार में चलते हैं, तो आपके आसपास का इन्वायरमेंट, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आप अपना ईगो और ज़्यादा बढ़ता हुआ पाएंगे। तो हर चीज़ में आप ओवर एक्साइटमेंट में जी रहे हैं, अति उत्साह में जी रहे हैं, एक दिन वो आपको अति उदासी की ओर ले जाएगा। भगवान कहते हैं, मध्यम मार्ग, मध्यम निकाय। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ गए हैं तो आपको अति और कमी के बीच का संतुलन, उस मार्ग में आपको एक जीने की राह, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाएंगी। अगर आप जीवन में कुछ भी सीखना और समझना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज और अभी ही डिसाइड करें, कल समय नहीं मिलने वाला। कबीरदास की ये पंक्तियाँ हमें बहुत सुंदर संदेश दे रही है। एक एक छोटे छोटे वाक्य में हमें गहराई से बताते हैं कि जीवन दर्शन किस तरह होना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा दूर भटकने की भी ज़रूरत नहीं। तो अगर यह कबीरदास का दोहा आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।